हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ और एप्लीकेशंस करेंगे। लेकिन आज की जो एप्लीकेशन है वो नीट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो बेसिकली मैं जेई के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, स्कूल के लिए भी नहीं है ऑब्वियसली। तो देखिए क्या है एप्लीकेशन। ये है एक डिस्क जिसपे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्रिसाइजली स्पीकिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब इसके यूनिट होंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसकी रेडियस आर है, आर इज रेडियस ऑफ द डिस्क। इसका सेंटर है ओ। तो सेंटर से एक लाइन हम इमेजिन करते हैं जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द डिस्क। अब इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे यहाँ पे एक पॉइंट है P जो कि x,0 है। इसका सेंटर ओरिजिन मान लेते हैं, यानी जो पॉइंट P है वो सेंटर से x डिस्टेंस पे है। तो हमारा मकसद है कि इस चार्ज डिस्क के चलते पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करें। तो चलिए करते हैं। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन के तो होगा नहीं। और इंटीग्रेशन में हमें पहले एक एलिमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसमें सिमेट्री बनती है रिंग की। अगर हम एक छोटी छोटी रिंग एज्यूम करें, 0 रेडियस की रिंग और उससे बड़ी रेडियस की रिंग, तो हमारी डिस्क कवर हो जाती है। तो बस एक रिंग ले लेते हैं जिसकी रेडियस स्मॉल आर होगी। अब इसकी कुछ चौड़ाई भी होगी, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी डी आर। डी आर इसकी चौड़ाई हो गई बच्चों, और स्मॉल आर इसकी रेडियस होगी। ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इसे। तो हम रिंग का फील्ड तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं जिसकी वैल्यू डी रहती है। तो पहले हम चार्ज निकालते हैं रिंग पे। डी क्यू इज चार्ज ऑन द रिंग। देखो कैसे निकलेगा। तो बच्चों, सिग्मा जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो डी क्यू निकालेंगे हम ऐसे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। अब ये कैसे हुआ इसको समझ लो। अगर मैं इस रिंग को बाहर निकाल लूं और इसको सीधा कर दूं, तो ये एक पट्टी बनेगी ना बच्चों, जिस पट्टी की जो लंबाई होगी वो 2 पाई आर होगी, थोड़ा सा टेढ़ी होगी 2 पाई आर, और जो चौड़ाई होगी वो डी आर होगी। तो पट्टी एक रेक्टेंगल की तरह से होगी, क्योंकि डी आर बहुत ही छोटा है तो हम बस 2 पाई आर इंटू डी आर कर देंगे, हो गया काम। तो इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, तो अब इस रिंग के चलते हम फील्ड निकालेंगे। तो डी ई वो आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता है एक्सप्रेशन। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। रिंग का फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ द रिंग इंटू एक्स बाई दिस। अब यहाँ पे डाल देंगे हम इसको। तो डीई की क्या वैल्यू आई बच्चों, 2 पाई से 2 पाई कट गया तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। अब हमें नेट फील्ड चाहिए, तो बस हम इस रिंग के फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट फील्ड आ जाएगा, क्योंकि जो इस रिंग का फील्ड है वो इस तरफ है, बाकी जो भी रिंग होगी सबका फील्ड एक ही तरफ आएगा। तो जब डायरेक्शन सेम है फील्ड की, तो वेक्टर एडिशन का मतलब एल्जेब्रिक एडिशन हो गया। तो जो ई आएगा बच्चों वो होगा सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।
अब ये जो इंटीग्रेशन है ये नॉर्मल इंटीग्रेशन तो है नहीं, लिमिट लगेगी 0 से लेके r तक। अब ये 0 से r तक की लिमिट का मतलब ये है कि हमारे पास एक 0 रेडियस की डिस्क है, उसके बाहर एक थोड़ी बड़ी रेडियस की, उसके बाहर थोड़ी बड़ी रेडियस की, फिर थोड़ी बड़ी रेडियस की, फिर थोड़ी बड़ी रेडियस की, थोड़ी बड़ी रेडियस की, ऐसी रिंगे, हाँ रिंग है 0 रेडियस की रिंग। तो ऐसे रिंग के बाहर रिंग, रिंग के बाहर रिंग रखते चले जाएंगे तो ये डिस्क बन जाएगी। तो यानी बहुत सारी रिंग्स हैं जिसमें सबसे छोटी रेडियस 0 है और सबसे बड़ी रेडियस r है, ये है इसका मतलब। तो अब देखिए ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को y मान लेते हैं। तो यहां से 2r इंटू डी आर की वैल्यू हो जाएगी dy, तो r dr की वैल्यू हो जाएगी dy बाई 2। तो कुल मिला के अब बन जाएगी बात, e हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट dy बाई 2 डिवाइडेड बाई y की पावर 3 बाई 2। अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, लास्ट में वापस कन्वर्ट करके लिमिट पुट कर दूंगा। तो ये अब x इसमें वेरिएबल नहीं है क्योंकि हमारा जो पॉइंट p है वो आगे पीछे मूव नहीं हो रहा है। तो e का एक्सप्रेशन आ गया जी सिग्मा x बाई 4 एप्सिलॉन नॉट y की पावर -3 बाई 2 dy। तो e का एक्सप्रेशन आ गया सिग्मा इंटू एक्स बाई 4 एप्सिलॉन नॉट y की पावर -1 बाई 2 बाई -1 बाई 2, तो -2 है ना, 2 से 2 काट देते हैं। तो e का एक्सप्रेशन आ गया सिग्मा इंटू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट -1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। अब जब ये वापस से वही बन गया तो फिर मैं वापस से लिमिट डाल देता हूँ 0 से r। तो ये इसको स्मार्ट खेलना कहते हैं। हम लिमिट चेंज करें फिर सॉल्व करें, क्या फायदा, पहले सॉल्व कर लो फिर जो वापस लिमिट थी वापस वही लिमिट लगा लो। अब लिमिट डाल देते हैं, तो सिग्मा इंटू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अब अगर माइनस साइन हो तो उल्टी लिमिट डलती है, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, उल्टी लिमिट डाल दी, एक्स को अंदर ले जाते हैं। तो ई का एक्सप्रेशन आ गया जी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इस डिस्क के फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, सही है। अब एक स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है कि अगर इसमें जो x है वो बहुत ही छोटा हो तब क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ x इज मच मच लेस देन r तो क्या होगा, तो x को 0 मान लेंगे, so this will become 0 and this will become r, so the expression will become E is equal to sigma by 2 epsilon naught। यानी किसी बहुत बड़ी डिस्क के जस्ट लेफ्ट या जस्ट राइट में फील्ड जो है वो इतना होगा, मतलब ये बहुत बड़ी डिस्क है, बहुत बड़ी का मतलब इधर है इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब जब ये बहुत ही बड़ी है तो ये सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो फर्क ही नहीं पड़ता, तो एक तरीके से इनफाइनाइट शीट का फील्ड आ गया ये। अब याद रखिएगा कि इसमें चार्ज दोनों तरफ से दिखता है, मतलब इसको हम बोलते हैं सिंगल सरफेस ऑफ चार्ज। मतलब इस डिस्क की जो मोटाई थी ना वो इतनी मोटाई थी कि वही चार्ज जो इधर से दिखता है वो उधर से भी दिखता है। मतलब ये मेटल की शीट डिस्क नहीं है, इट इज नॉट ए मेटल शीट, इट इज अ सिंगल सरफेस ऑफ चार्ज, इट्स अ सिंगल सरफेस ऑफ चार्ज, ऐसे है। अब सिंगल सरफेस ऑफ चार्ज क्या होता है, मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो मैं इस पे वूल रब कर दूं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वूल से चले जाएंगे इस बोर्ड पे, तो इस बोर्ड पे जाएंगे, पीछे वाली साइड पे नहीं जाएंगे क्योंकि प्लास्टिक है, तो इधर वाली सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, तो दैट विल बी सिंगल सरफेस ऑफ चार्ज। तो किसी सिंगल सरफेस ऑफ चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ी सरफेस मतलब बड़ी शीट, बहुत लार्ज सरफेस, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर है और इधर भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी कोई गलती थोड़ा ही इधर वाले पॉइंट्स की, इधर भी तो होगा। तो ऐसे आ गया एक्सप्रेशन, तो बहुत ही मजेदार हो गया ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सप्रेशन सिखाते हैं आपको।
ये भी जेई के लिए है, ठीक है। तो देखिएगा, ये मान लीजिए एक वायर है, फाइनाइट वायर। दिस इज अ फाइनाइट वायर having linear charge density लैम्डा। लैम्डा इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो, तो एज्यूम करते हैं कि यहां पर कोई पॉइंट है ए डिस्टेंस पर, और ये कोई मेरा एलिमेंट है, इसका नाम P है, ये C है, और ये A है, ये B है। तो AB इज द एलिमेंट। तो C से लेके A तक की डिस्टेंस को x मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो लेंथ है ये dx हो गई, या y मान लें, कुछ भी मान लो, y मानेंगे थोड़ा अच्छा सा लगेगा। तो ये dy हो गई, आमतौर से हम y लेते हैं ना वर्टिकल में। तो अब ये जो एंगल है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ये जो एंगल बनेगा इसको डी थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको डीई मान लेते हैं, और पॉइंट पी को हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है बच्चों। तो अब डीई की वैल्यू निकालते हैं। तो डीई की वैल्यू आएगी बच्चों 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डीई। लैम्डा मतलब 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस y है और ये y है, ये a है, तो ये वाली डिस्टेंस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। अब ये एंगल भी थीटा ही होगा बच्चों, ठीक है ना। और डी थीटा तो नेग्लिजिबल एंगल है, तो इसको इग्नोर मारा जाएगा। तो अब डीई का एक्स कंपोनेंट कितना हुआ, तो डीई का एक्स कंपोनेंट हुआ बच्चों डीई कॉस थीटा। तो उसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, तो ई एक्स आ जाएगा। ई एक्स इज जस्ट डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, समझे ना। तो डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ई एक्स। तो पहले मैं डीई को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे डीई को। सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे सिंपल तरीका क्या लगता है, डी वाई निकालना लगेगा पहले। तो वाई अपॉन ए इज इक्वल टू tan थीटा। सो वाई इज इक्वल टू ए tan थीटा। सो व्हाट इज डी वाई, तो डी वाई इज ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया, सही है बच्चों। अब देखो, अगर y को tan थीटा डाल दें हम, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि y बाई ए इज tan थीटा। सो दिस इज ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर, ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो dy की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई, है ना। cos थीटा तो cos थीटा ही आएगा, तो अब ठीक है। तो d की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1/4πε0 लैम्डा विल रिमेन लैम्डा, dy is a sec square theta d theta and this is a square sec square theta। sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल। सो d का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों लैम्डा बाई 4πε0 a d थीटा। अब ये यहाँ रखूंगा ना, तो फिर आसानी रहेगी मेरी, इसीलिए ये ex, अब मैं ex निकालता हूँ। तो देखो बच्चों, लैम्डा बाई 4πε0 a इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा की लिमिट, थीटा की लिमिट, तो थीटा की लिमिट जो है, अब या तो मैं आंसर थीटा की टर्म में लूंगा, चलो थीटा की टर्म में ही लेते हैं लिमिट, है ना। मान लो ये वाला एंगल है थीटा 2 और ये वाला एंगल है थीटा 1, दिख रहा है बच्चों। अब ये नीचे का एंगल है तो माइनस थीटा 1 हो जाएगा,
तो लिमिट जाएगी -θ1 से +θ2 तक। तो -θ1 से लेके +θ2 तक, समझे ना बच्चों। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, तो ex की वैल्यू आ गई आपकी λ/4πε0a sin theta, and the limit goes from -θ1 to +θ2. So this comes out to be ex is equal to sigma λ/4πε0a sin θ2 माइनस sin -θ1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो sin θ1, क्योंकि माइनस sin थीटा बच्चों, sin -θ1 जो है ना, माइनस ऑफ sin θ1 बनेगा। तो एक माइनस तो वैसे ही आता है लिमिट डालते समय, एक माइनस इसके चलते आगे तो प्लस हो गया। तो ये बच्चा ex हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूं ey। तो ey क्या होगा, ey होगा -de sin थीटा का इंटीग्रेशन। माइनस इसलिए क्योंकि y कंपोनेंट नीचे को हो गया ना बच्चों, y एक्सिस तो ऊपर होती है, तो इसमें साफ दिख रहा है कि y कंपोनेंट नीचे है। तो ey आ गया आपका, d की वैल्यू है ना, तो सिग्मा क्यों लिख रहा हूं मैं, लैम्डा है ये, λ/4πε0a इंटीग्रेशन -sin थीटा d थीटा -θ1 से +θ2। अब sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा हो जाएगा। तो ey आ गया हमारा λ/4πε0a cos theta, and the limit goes from -θ1 to +θ2. So ey comes out to be λ/4πε0a cos θ2 minus cos -θ1। अब cos -θ1 जो है ना, वो cos θ1 ही होता है, तो फिर माइनस का माइनस ही रह जाएगा यहाँ पे, cos θ1। These are two expressions। समझ ही गए होंगे बच्चों। तो ये ey आ गया, ये ex आ गया, ex ey। अब मैं एक स्पेशल केस लेके दिखाता हूँ आपको, देखो, चलो यहीं बताता हूँ, कहाँ बताऊं, ये जेई के बच्चों के लिए है, नीट के बच्चे ज्यादा परेशान ना हो, अगर उनको पढ़ना है तो पढ़ लें, बट ज्यादा परेशान ना हो, ये आएगा नहीं। तो स्पेशल केस है, फॉर इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर में देखो, अब हमारा टेन थीटा क्या है, टेन थीटा y/a है। अब इनफाइनाइट वायर में y इंफिनिटी हो जाएगा, तो टेन थीटा इंफिनिटी हो गया, तो थीटा 90 हो गया। तो थीटा अगर 90 हो गया तो θ1 भी 90 हो जाएगा और θ2 भी 90 हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि y/a टेन थीटा है ना, तो जब y ही इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी पे एलिमेंट चला गया, तो टेन थीटा इंफिनिटी, तो θ 90। तो ex का एक्सप्रेशन क्या आएगा, sin 90 प्लस sin 90, 1 + 1 2, तो λ/2πε0a, और ey का एक्सप्रेशन 0, क्योंकि cos 90 0, cos 90 0, 0 - 0 is 0। तो अगर ये वायर इनफाइनाइट होगी तो यहाँ पे सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ फील्ड होगा, y कंपोनेंट ऑफ फील्ड होगा ही नहीं। तो मैं जरा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। So if we have an infinite wire, then we have an electric field in this direction, which is λ/2πε0a, जहाँ पे a ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज a। तो डिस्टेंस का तो फंक्शन है फील्ड, पर इसमें y कंपोनेंट कोई है नहीं, क्योंकि सिमेट्री बताती है कि देयर कैन नॉट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द वायर। अब एक लास्ट केस बताता हूँ,
सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब अगर मैं यहां से आधी वायर हटा दूं तब क्या होगा? तो इफ आई रिमूव द हाफ वायर, सो यू कैन से θ2 इज 90, θ2 इज 90, ये तो 90 डिग्री हो गया क्योंकि अगर y ऊपर ले लो, बट θ1 इज 0, सो θ1 इज 0 एंड θ2 इज 90, तो θ1 को 0 डालेंगे, sin 0 इज 0, तो यहाँ पे 4 आएगा। एंड व्हाट अबाउट EY, तो θ1 को 0 डाला तो cos 0 1 हो गया, θ2 को 90 डाला तो ये 0 हो गया, तो EY विल बी माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। माइनस आना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि ये उधर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो EY नीचे को आएगा, ये EY हो गया, ये EX हो गया, वैल्यू हो गई लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, EY की वैल्यू होगी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो अब दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का √2 टाइम्स। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा E नेट वो आ जाएगा